में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था वहां तक जाकर हिट होने की स्थिति हुई और उसके बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, शायद यह रहस्य का खुलासा कुछ दिनों के बाद होगा। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में सारे देश को साथ होकर एक स्वर में बोलना चाहिए और किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न करना मुझे उचित ही नजर नहीं आता, बल्कि ये राष्ट्र के लिए घातक भी नजर आता है। ठीक है अलका जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, जो प्रश्न सरकार से कर रहे हैं वो भी वाजिब है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सेना की जीत है तो इस जीत में तो आपको भी सड़कों पर निकलना चाहिए, अलग जश्न मनाइए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वैसे सेना सफलता यात्रा निकाल सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान वाले सड़कों पर निकलकर इसको अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। उस झूठ को बस्ट करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ अंजना जी, कांग्रेस निकली थी, कांग्रेस बीच संघर्ष में निकली। हमारी सेना जब घुस गई और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी देश की कांग्रेस जय हिंद यात्रा तिरंगा निकाल रही थी। जंतर मंतर में मैं भी खड़ी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी सीनियर लीडर सब उतरे, राहुल गांधी जी ने मशाल जुलूस निकाला जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका। किसी ने देखा नहीं देखा, हमने इंतजार नहीं किया था कि ये रुकेगा और श्रेय लेने के लिए हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। हम सेना संघर्ष करी थी, हम थे। कांग्रेस खड़ी थी सरकार के साथ कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई, दोनों बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते, और राहुल जी और खड़गे जी कहकर आते हैं कि बिना शर्त जो भी फैसला, जो भी कदम सेना सरकार उठाएगी हम खड़े हैं। हम अंत तक खड़े रहे। युद्ध चल रहा था, जो भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन वही दूरदर्शन का एक चैनल जो इनके हाथ में है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी संयम हमने नहीं खोया। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश, यही सेना थी, आज भी वही देश, वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी। आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर, संघर्ष विराम कहां घोषणा होती है? अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, फिर पाकिस्तान से आता है। हमारी सेना, हमारे 140 करोड़ को लगता है कि हम घुस गए। हमारे पूर्व सेना के जवानों की आंखों में आंसू हमने आप ही के चैनलों पर देखे कि जवान शहीद होता है, जवान हारता नहीं है, जवान या तो शहीद होता है या जीतता है। वो धोखा महसूस कर रहा है कि सेना को भी विश्वास नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज भी अरब देशों में जाकर कहते हैं कि मैंने इन्हें ट्रेड का, हाँ, समझौते के तहत बैठिए, डिनर करिए, ये करिए। वो प्रधानमंत्री जी ने माना है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे मैं वहां के, उन्होंने फोन किया, हमें कहा गिड़गिड़ाए ये कर लो, हमने कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ गया क्या? पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद घूम रहे हैं वो सड़कों पर, जुलूस निकल रहे हैं वहां पर उनके जश्न के। हाफिज सईद आतंकियों के जुलूस है, वो सामने खड़ा चुनौती दे रहा है, घुस के मार रहे थे हमारे 9 ठिकाने को, 10 और 11 में वो खत्म होने वाला था। आपने क्यों वापस ले लिया? आज मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी। आज विंग कमांडर वोमिका सिंह, विंग कमांडर वो हमारी कर्नल हमारी जो साफिया कुरैशी है, क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के मंत्री पाकिस्तान आतंकियों की बहन को हमने पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, जवाब देने के लिए आगे उतारा। सलाम करते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को, स्वयं संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराई, कार्रवाई करने को कहा है। बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका यह मंत्री पद पर बना कैसे हुआ है? और आपने जो बात शुरू में हिमांशु जी ने कही, ध्यान से अंजना जी आप सुनिएगा, उन्होंने कहा पाकिस्तान में विपक्ष के विरोधियों के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। ये बात किसने कही? विक्रम, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने जब यही बात कही, उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के नेता विपक्ष के नेताओं के वीडियो दिखा रहे, तो इससे यही तो फर्क है पाकिस्तान हिंदुस्तान में। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। बस इसी बात पर हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें, अभद्रता, नीचता दिखाने का काम भाजपा के लोगों ने किया और उन्हें अपने अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ता है। विंग कमांडर भूमिका ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने उनपे भी हमला किया, उनका भी चरित्र हनन और पता नहीं क्या क्या बकवास सोशल मीडिया पर? क्या उसने यही तो कहा था कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक मूल्यों पर जो है वो नींव खड़ी है, उस पे भी हमले। मेहमानों के पास जाऊंगी। ये सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के आपके जो ये मंत्री हैं, इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है आज ये बताइएगा। आप उसकी निंदा करते हैं, आप उसको गलत मानते हैं, ये ठीक नहीं है सर। कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया गया था वहां पर देश को बताने के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है आपकी पार्टी? आज जवाब दीजिए सर।
देखिए, मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने अपना बयान भी वापस ले लिया है, माफी भी मांग ली है और पार्टी ने भी उसके ऊपर बहुत नाराजगी व्यक्त की। नहीं सर, जब बयान वापस ले लिया गया, फिर एक माफी नियम मांग बना ली लेते गई, हैं सर, एक तो नियम माननीय बना लेते हैं। बात ठीक है सांसद जी मैं आपसे एक सेकंड आपको रोक के बोल रही हूँ। देखिए, एक नियम बना लेते हैं, आप भी आगे से उधर का इस्तीफा मत मांगिए, फिर क्यों ये ड्रामा करना है? अरे पूछिए, निंदा की, निकाला। आप भी बोल रहे हैं कि निकालेंगे नहीं, निंदा कर दिया, तो वो भी आपसे ना पूछे कि निकाला। नहीं, फिर ये बराबरी का गेम खेलिए ना, क्यों करना है ये रोज बैठ के निकालेंगे? आपने निकाला। अंजना जी सुनिए ना, सुनिए। क्यों वो मंत्री बने रहेंगे सर? अच्छा नहीं, अंजना जी मेरी पूरी बात सुनिए तब बात कहिए। अरे अंजना जी, बराबर की बात करिए। इन्होंने कहा भारत की सेना का चीफ सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा हाफिज साहब है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा ओसामा जी, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा कि अफजल हालात का मारा है, माफी मांगी। बीच में नहीं, अलका जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट, प्लीज एक सेकंड अलका जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अरे भाई, लेट मी कंप्लीट। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, माफी मांगी ना। बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, माफी मांगी ना। पाकिस्तान के सेना चीफ को गले लगाया सिद्धू ने, माफी मांगी ना। मणिशंकर अय्यर ने जाकर कहा पाकिस्तान में मोदी को हटाओ, माफी मांगी ना। अंजना जी, अभी गिनाना शुरू करूंगा तो हमारे आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, माफी मांगी ना। ये तो माफी मांगते ही नहीं है, ये गलती मानते ही नहीं है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे इतना आगे चले जाते हैं। बिल्कुल वही बात जो अलका जी मैं याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा अलका जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है क्योंकि मैं एक शो में दो लोगों को एक साथ नहीं बोलने देती हूँ। यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न। और प्लीज पूरा कीजिए सुधांशु जी। हाँ, अब सुन लीजिए। और हाँ बिल्कुल, मैं संक्षेप में 2 लाइन में पूरा कर देता हूं। मैं तो मुद्दे की बात करने की बात था। इन्होंने कहा इंदिरा जी के जमाने में क्या विपक्ष था कि अटल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जिसको आप लोग आज तक कोट करते हैं। 95 में जेनेवा में लाया था पाकिस्तान प्रस्ताव, तो नरसिम्हा राव सरकार के डेलीगेशन को लीड अटल जी ने किया था। जब मनमोहन सिंह के बारे में नवाज शरीफ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बोला था। एक आज का विपक्ष है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब इंदिरा जी ने इस समय किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, इस बार एक लाइन नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस में हमारे विरुद्ध प्रस्ताव आया था, नहीं लाइन आई। अलका जी ने याद हो, 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ यूएन में वोटिंग की थी और सोवियत यूनियन ने हमारे पक्ष में वीटो किया था जाके। और सुनिए, इसके बाद इतना ही नहीं, बांग्लादेश क्या 5 पैसे का टिकट लगाया गया था, 5 पैसे का सेस। 55 साल पहले के 5 पैसे आज के 5 रुपए के बराबर हुए। हर सामान पे 5। आज कोई सेस लगा ना। किसी देश ने आप पे हमले की धमकी दी ना। और सोवियत यूनियन का भी ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदारी थी हमारी। उनके साथ क्या क्या डील हुआ था। अब केजीबी और सीआईए के जो आर्काइव्स खुल गए। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट करने के बदले में कहा, जो कहा हमने सब किया। हमने कहा प्रिवी पर्स खत्म, हमने कहा बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, पीएसयू करो, कमिटेड जुडिशरी करो, और लास्ट में उसने कहा अपना नाम चेंज करो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। इन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया साहब। अब ये सारी चीजें केजीबी, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, यूरी ब्रेजनेव के जो संस्मरण हैं, येवगेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, इसमें रेफरेंसेस के साथ लिखे, ठीक है चलिए, डिसीजन नंबर दिस, लेटर नंबर दिस, उसके बाद जाके पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि सोवियत यूनियन ने क्यों किया था। आज मोदी जी के टाइम में एक प्रस्ताव नहीं हुआ इसी में, कोई मुस्लिम देश अगेंस्ट में नहीं, यूनाइटेड नेशन में कोई प्रस्ताव नहीं, किसी प्रकार का सेस नहीं। इसलिए दोनों में अंतर है। उस जमाने में 2 शक्तियां थी, एक आपके साथ खड़ी थी और बदले में बहुत सारी कीमतें वसूल। जी मैं लौट रही हूँ। अलका जी ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों